एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 M2R5 से, जिसका नाम है HTML बेसिक। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है HTML बेसिक। HTML में जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं आज इस चैप्टर में क्लियर करने हैं कि HTML क्या होता है और उसके बेसिक कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम लोग HTML का एक नॉर्मल पेज बनाते हैं या उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जो HTML होता है उसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाई टैग। जब हम लोग किसी भी एडिटर में एंगल ब्रैकेट का यूज करते हुए टैग का यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैग। टैग इज अ कैरेक्टर आर वर्ड। टैग एक कैरेक्टर भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम लोग HTML के जो वेब पेज होते हैं उसमें उसकी साइज, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर या उसके जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम लोग इंडिकेट करते हैं, किसके द्वारा, टैग के द्वारा। और एक टॉपिक होता है कि जो हमारा HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, केस इनसेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम लोग कहीं पे जैसे लिखना है हमें P या H1 टैग, अगर हम लोगों ने H को स्मॉल में लिख दिया या H को कैपिटल में लिख दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे C या C++ या जावा लैंग्वेज में होता है कि अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय या कोई वर्ड को डिक्लेयर करते समय अगर हमने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कर दिया तो वहाँ पे वो स्मॉल को अलग समझेगा और कैरेक्टर को अलग अपर को अलग समझता है। लेकिन HTML जो होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कहीं थोड़ी मोटी मिस्टेक कर दी है तो आपका वो सपोर्ट दे देगा। और दूसरा टॉपिक ये होता है कि जब हम भी कभी भी हम लोग HTML फाइल को सेव करेंगे तो हमेशा उसकी फाइल को .html या फिर .stm के द्वारा ही सेव करेंगे। देखिए वही टॉपिक फिर से बताया गया आपको कि जो HTML होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि HTML को टिम बर्नर-ली ने 1990 में रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसका जो फर्स्ट रिलीज है ये 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि HTML की फाइल बनाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है डक टाइप HTML। ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को कि जो हमारा डॉक्यूमेंट हो HTML5 टाइप का है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग जब CSS पढ़ेंगे या HTML5 पढ़ेंगे तो उसकी विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टैग होता है, उस टैग का नाम होता है HTML। द HTML टैग एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो हमारे HTML पेज होता है उसका रूट एलिमेंट कौन होता है, HTML टैग होता है। नेक्स्ट है टाइटल टैग। द टाइटल टैग एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है ना उस टाइटल का नाम, जैसे लिखा होता है मान लीजिए सरकारी रिजल्ट.com या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो जो टाइटल लिखा होता है वो टाइटल टैग के द्वारा ही लिखा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेड। द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, एक प्रकार से डेटा का इंडेक्स होता है। क्या होता है, डेटा का इंडेक्स होता है। तो जैसे हमारे CSS की स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग है, अगर उसे हमें डिक्लेयर करना होगा तो हम लोग किसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, हेड टैग के अंदर डिक्लेयर करेंगे। और नेक्स्ट है द बॉडी एलिमेंट कंटेन द विजुअल पेज कंटेंट। जो हमें पेज दिखाई देता है वो पेज किसके द्वारा दिखाई देता है, जो उसके एलिमेंट होते हैं वो बॉडी टैग के द्वारा दिखाई देते हैं।
जो हमारा वेब पेज होता है, मान लीजिए हमारा ये एक वेब पेज है ये, तो ये जो वेब पेज होगा ये वेब पेज हमारा मोस्टली दो पार्टों में डिक्लेयर होगा। जो ऊपर का पार्ट होगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे हेड पार्ट। क्या बोलेंगे? हेड पार्ट। ये पार्ट हमारा हेड पार्ट होगा, और जिस पे हम लोग डिस्प्ले होता है, कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलेंगे? बॉडी पार्ट। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके जो वेब पेज होता है वो कितने पार्टों में डिक्लेयर होता है, तो आपका आंसर होगा कि दो पार्टों में डिक्लेयर होता है, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए मैंने एक वेब पेज में कुछ हेड टैग डिक्लेयर किया है। पहला है HTML, फिर लिखा हुआ हेड, फिर लिखा हुआ टाइटल। टाइटल में मैंने लिखा हुआ है HTML। देखिए जब भी किसी भी टैग को हम लोग ओपन करेंगे तो उन टैगों को क्लोज भी करना पड़ता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो जब कभी हम लोग ओपन करेंगे तो एंगल ब्रैकेट के द्वारा ओपन होगा इस तरह से, और जब इसको हमें क्लोज करना होगा तो क्लोज करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे? इस तरह से हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। तो ये एंगल ब्रैकेट का क्लोज टैग होता है। और ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे उस फाइल को .html या फिर .htm के द्वारा जरूर सेव करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वेब पेज तैयार नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे HTML लिखा, फिर हेड लिखा, हेड के बाद मैंने लिखा हुआ टाइटल, टाइटल के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ऐसा मैं जब करके सेव करूँगा तो देखिए क्या होता है। जब मैं अपने वेब पेज को ऑन करूँगा तो देखिए वेब पेज हमारा एकदम ब्लैंक दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ दिखाई देगा। टाइटल नेम लिखा हुआ है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उसके टाइटल में ये डिक्लेयर किया हुआ है। तो चलिए और शुरुआत करते हैं और टैग की। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है बॉडी, क्योंकि ये हमारा कंटेनर होता है। अभी भी जब इसको हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जब अपने आउटपुट विंडो को ओपन करेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी बॉडी में कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं फॉर्मेटिंग टैग से। कौन सा हम लोग यूज करने जा रहे हैं? फॉर्मेटिंग टैग यूज करने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बी। बी अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो बी का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। और बी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। मैंने इटैलिक लिखा। इसी प्रकार से यू टैग होता है। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। ये अंडरलाइन को इंडिकेट करता है। एक बार हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक देखिए हमारे पास बोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैटर बोल्ड लिखा हुआ है, ये इटैलिक लिखा हुआ है और ये अंडरलाइन लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए ये सारे मैटर जो लिखे हुए हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, जबकि मैंने अलग लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक अलग लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग लाइन, यहाँ पे अलग लाइन। तो इसका मतलब होता है कि ये एक ही लाइन में दिखाई देगा जब तक कि हम लोग इसके लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। तो एक टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं BR टैग। जैसे हम लोग BR टैग यूज करेंगे ऑटोमेटिक लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अंडरलाइन न्यू लाइन में आ गया। तो BR टैग का मतलब क्या होता है? BR टैग का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे जाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं और भी टैग। एक टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग लाइक बोल्ड टैग होता है। जैसे हम लोग बोल्ड लगाते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से EM टैग होता है। EM का काम क्या होता है? जैसे हमारा इटैलिक होता है उसी प्रकार से हमारा EM टैग भी होता है। तो सेव कर रहे हो, देखते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइक बोल्ड, ये जो बोल्ड दिखाई दे रहा है ये स्ट्रॉन्ग टैग के लिए है, स्ट्रॉन्ग टैग के द्वारा दिखाई दे रहा है। और जो ये लिखा हुआ लाइक इटैलिक
ये हमारा EM टैग के द्वारा हो रहा है, जैसे हमारा इटैलिक है उसी प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली यूज जो किया जाता है वो EM टैग का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई लाइक, और मैं डेल टैग का यूज बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा डेल आई लाइक रीड, और डेल को मैंने क्लोज किया, फिर यहाँ पे लिखा मैंने राइट। ठीक है, जब मैं इसको सेव करूँगा, एक बार फिर से राइट लिख, और इसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे डिस्प्ले पे जाऊँगा आउटपुट पर, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको न्यू लाइन पे ले लें तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से हम न्यू लाइन यूज करते हैं, यानी कि BR टैग। देखिए यहाँ पे हमें रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक रीड कटा हुआ है, और राइट जो है वो हमारा क्या है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें किसी भी वर्ड को बीच से काटना होता है, जैसे आई लाइक वगैरह करना होता है, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, डेल टैग का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग होता है, हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। जैसे मुझे लिखना हो H2O, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब। मैंने लिखा H और यहाँ लिखा 2 लिख देंगे, ये नहीं आएगा। मैंने यहाँ लिखा सब और 2 लिखा, उसके बाद में मैंने सब टैग को बंद किया, यानी सब का मतलब सुपरस्क्रिप्ट, और मैंने लिख दिया O। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे BR टैग यूज किया, फिर मैंने यहाँ लिखा 10, फिर लिखा मैंने SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, और मैंने लिखा 6, और फिर मैंने सुपरस्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। जब मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। जो H2O आया हुआ है ये सबस्क्रिप्ट के द्वारा आया हुआ है, और जो H10 के पावर 6 है ये सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा आया हुआ है। तो इस सबको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग, और भी यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने आप लिखा स्ट्रॉन्ग तो अभी आप लोगों ने यूज किया था। अभी हम लोग लिखते हैं बिग टैग, थोड़ा सा यार यूज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से दे। यहाँ पे मैंने लिखा चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, मैंने कोई मैटर लिखा, जैसे मैं पहले बिग में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा बिग, और मैंने लिखा यहाँ पे DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इस बिग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसी मैटर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैटर पूरा वही रहेगा, और कॉपी करने के बाद मैं इसको स्मॉल टैग में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैटर वही है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यू लाइन ले लूँ, बिग के बाद मैंने ब्रेक कर लगा दिया और इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमें मैटर दिखाई दे रहा है, उस मैटर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बिग टैग है ये हमारे टेक्स्ट को काफ़ी बड़ा कर दे रहा है, और जो हमारा स्मॉल टैग है वो वर्ड को क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। इस प्रकार से हम लोग बिग टैग के द्वारा किसी भी चीज़ को थोड़ा सा साइज में उसकी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट करना होता हो तो हम लोग स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दें ताकि नया विंडो मिल और नई नई चीज़ें हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा H1 टैग होता है, इसका नाम मैंने लिखा, इसका नाम होता है हेडिंग 1, तो मैंने लिखा हेडिंग 1, और इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1। अगर मैं इसी प्रकार से
हेडिंग वन टैग यूज करूंगा तो ये खाली देखिए, अगर हमें यहाँ पे तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैटर को मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया, नंबर ऑफ 4, 5 एंड 6 बार, और H1 की जगह कहीं पे 2, 3, 4, 5 ये करना कंपलसरी है। जगह चेंज कर दे रहा हूँ। इससे जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। यहाँ पे 6 टाइम तक मैंने किया हुआ है, इसको मैंने सेव किया। 1 टाइम और कर दें, 7 टाइम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और यहाँ भी लिख दिया, क्लोज कर दिया 7 को। और जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे और जब रन कराएंगे, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारी जो हेडिंग दिखाई दे रही है आपको, ये हेडिंग, पहली हेडिंग जो है वो देखिए काफ़ी बड़ी है, ये हेडिंग काफ़ी बड़ी है। फिर दूसरी वाली हेडिंग पहली वाली हेडिंग से थोड़ी छोटी है, फिर ये और छोटी है, फिर ये और छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है, उसके बाद में नॉर्मल वर्ड आ जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि हेडिंग का जो इफेक्ट पड़ता है वो नंबर ऑफ 6 टाइम तक पड़ता है, उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा भी जाता है कि जो हमारी हेडिंग टैग होता है उसका इफेक्ट कितनी बार तक पड़ता है, तो इसका आंसर होगा कि 6 टाइम तक। कितनी बार तक? 6 टाइम तक पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से पी टैग होता है, ये सब मैं पेज कर देना। टैग होता है, पी का मतलब होता है पैराग्राफ।